ईरान सरकार विरोध प्रदर्शनों में शामिल महिला बीती हेमवती को फांसी देने की तैयारी में है। उस पर विस्फोटक और राष्ट्रीय सुरक्षा में बाधा डालने जैसे गंभीर आरोप है। उसके पति को भी मौत की सजा पहले ही सुनाई जा चुकी है। लेकिन क्या बात मात्र इतनी सी है या फिर माजरा ही कुछ और है? क्यों ये महिला खामनेई की धुर विरोधी बनकर सामने आई थी? आइए जरा इससे विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। दरअसल ईरान सरकार इस साल सरकार विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने वाली पहली महिला को फांसी पर चढ़ाने की तैयारी कर चुकी है। ईरान के अधिकारी बिटा हेमवती को फांसी देने की तैयारी कर रहे हैं। वह जनवरी में देश भर में हुए एंटी रेजिम प्रोटेस्ट के लिए मौत की सजा पाने वाली पहली जानी मानी महिला प्रदर्शनकारी बन चुकी हैं। बाकी प्रदर्शनों में पहले ही लगभग 1600 से ज़्यादा लोगों को मौत की सज़ा सुनाई जा चुकी है ईरान की सरकार की तरफ से। अब देखिए, हेमवती पर कई तरीके के आरोप भी हैं, जैसे विस्फोटक और हथियार इस्तेमाल करना, राष्ट्रीय सुरक्षा में रुकावट डालना। जनवरी में तेजी से शहरों में फैले प्रदर्शनों को सरकारी एजेंसियों ने बलपूर्वक दबा दिया था, जिससे बड़े पैमाने पर अगर आपने देखा होगा तो गिरफ्तारियां भी हुई थी। ट्रायल तेजी से हुए, मौत की सजाओं की लिस्ट लगातार बढ़ती गई। अब बीता हेमवती के बाद पति को भी फांसी की सज़ा सुनाई गई है और उनके अलावा 2 और शख्स हैं इस मामले में जो दोषी पाए गए हैं। अब ये महिला है कौन, ज़रा हम आपको ये समझाते हैं। देखिए, ईरान की विपक्षी पार्टी नेशनल काउंसिल ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि NCRI की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर हम देखें तो उसमें इस महिला के ऊपर कई सारे गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें एक्सक्लूसिव और हथियार इस्तेमाल करना, कंक्रीट ब्लॉक जैसी चीज़ें फेंकना, विरोध सभाओं में हिस्सा लेना, वो भी बढ़ चढ़कर, और नेशनल सिक्योरिटी में रुकावट डालना ये शामिल है। माना यह जा रहा है कि उनके पति मोहम्मद रेजा मजीद असल के साथ साथ भी 2 और आदमी बहरोज और कुरोश जमानिजात को कपल के अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते हुए पाया गया था। उन्हें भी ट्रायल के बाद मौत की सज़ा सुनाई गई और उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई थी। 5वें आरोपी हेमवती के रिश्तेदार आमिर हेमवती को नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ इकट्ठा होने और मिलीभगत के साथ साथ सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए लगभग 6 साल जेल की सज़ा सुनाई गई थी। यूएस की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान की सरकार ने उन पर अमेरिका के दुश्मन सरकार और दुश्मन ग्रुप्स के लिए ऑपरेशनल एक्शन करने का आरोप लगाया था। ईरान में फांसी के मामले बढ़े, ईरान में फांसी की सज़ा में तेज़ी देखी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 1400 से ज़्यादा फांसियाँ दी जा चुकी थी, जिनमें ज़्यादातर प्रोटेस्ट करने वालों को टारगेट किया जाएगा। यह बढ़ोतरी 2025 के आखिर में शुरू हुए प्रोटेस्ट के बाद नाराज़गी पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई का हिस्सा माना गया था, जो बड़े पैमाने पर फैली अशांति के बीच कंट्रोल बनाए रखने के लिए सरकार की बेचैनी को भी दिखाता है। अब देखिए, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने इन कामों की बुराई की है और सरकार की ओर से विपक्ष को डराने के लिए फांसी के इस्तेमाल को हाईलाइट करके सामने रख दिया है। अब यहाँ आपको बता दें कि 2010 से 2024 के बीच ईरान में 125 महिलाओं को फांसी अभी तक दी जा चुकी है। इस पूरे मामले को लेकर के आपका क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।